बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद हैं और रोशन आनंद अभी भी लगातार फाइट करते नजर आ रहे हैं क्योंकि कोचिंग विवाद जो है उसका परिणाम ये निकला कि इनके भाई जो है और समय काल के गाल में समा गए। और इस बीच अभी फैजल खान का जो पॉडकास्ट वायरल हो रहा है जिसमें रोशन आनंद को लेकर भी जिक्र किया गया है, हम सभी बिंदुओं में बातचीत करेंगे क्योंकि न्याय के इंतजार में अभी रोशन आनंद हैं। कोचिंग विवाद के बाद जेल भी जाना पड़ा, हालांकि वहां से बेल मिल गया इनको, लेकिन अभी भी वो जो कहा जाता है ना कि अदावत जो है वो अभी भी जारी है। रोशन जी, क्या लग रहा है कि अभी पॉडकास्ट आपने भी सुना होगा? जी, हमारी टीम के लोगों ने जो है पॉडकास्ट के बारे में बताया है और उस पॉडकास्ट में जो है जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग मीडिया के लिए, शिक्षक के लिए किया गया है, वो किसी भी दृष्टिकोण से एक इस लेवल के शिक्षक से लोगों की अपेक्षा इस प्रकार की नहीं थी कि मतलब वो पॉडकास्ट तो फैजल खान का वास्तविक चेहरा दुनिया के सामने लाया कि फैजल खान की वास्तविकता क्या है। ये बताइए रोशन जी कि खान सर जब लोग बोलते थे तो उन्हें पसंद आता था, जब फैजल खान लोग कहने लगे तो वो तिल मिला गए, जबकि एफआईआर की कॉपी भी जो है उसमें पुलिस ने कहीं खान सर का जिक्र नहीं किया है, फैजल खान है। तो जरा हम चाहते हैं कि वो भी आप दर्शकों को दिखाएं। और ये खान सर और फैजल खान नाम तो वही है, तो फिर जब पूरा नाम ले रहा है लोग तो उनको क्यों आपत्ति है? आपको क्या लग रहा है? ये तो मतलब आप इसी चीज को समझिए कि अपने नाम से क्यों नफरत। उनको अपने नाम से नफरत है, उनको अपने धर्म से नफरत है। उन्होंने ही कहा है कि मुसलमान पंचर ही बनाएगा। उनको वो जिस राज्य में जन्म लिए हैं उस राज्य से उनको नफरत है। कल के डेट में हो सकता है उनको देश से भी नफरत हो जाए। ये तो इसी चीज को दर्शाता है। अब हम रोशन आनंद हैं, हमको अपने नाम से काहे का नफरत भाई? तो उन्होंने झूठ और नफरत के बुनियाद पर ही अपने साम्राज्य को खड़ा किया है, हिंदू सेंटिमेंट के साथ जो है खेला है। क्या वो पहले त्रिपुंड लगाता था? नहीं लगाता था। कितने साल पहले की बात है ये? कब से त्रिपुंड जो है, कब से आप देख रहे हैं? फैजल खान तो हमको लगता है साल 2 साल से ये त्रिपुंड लगाना शुरू किया है। अच्छा, देखिए हुआ क्या, धीरे धीरे हिंदू सेंटिमेंट के साथ उन्होंने खेला है, कहानी बना करके। पढ़ाना तो उन्होंने 2015-16 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तो रक्षाबंधन नहीं बनाया जाता था। रक्षाबंधन तो अब इधर मनाया जा रहा है कुछ वर्षों से। तो देखिए हुआ क्या, रक्षाबंधन जब मनाया तो मतलब हिंदू आबादी मूव किया, मतलब ग्राहक बढ़ने लगे, तो मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दिए। ऐसे हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता है वो दूसरों से क्या प्रेम करेगा। जो व्यक्ति अपने नाम से नफरत कर रहा है उसके रग रग में नफरत भरा हुआ है। रोशन जी, एक के बाद एक खुलासा लगातार आप करते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा खत्म नहीं हो रही है। अभी अगर बात किया जाए तो अभी 2 दिन पहले भी आपने कई तरह का खुलासा किया है। तो हम चाहते हैं कि क्या लग रहा है कि आप मध्यस्थता की ओर बढ़ रहे हैं, चूंकि खान ने इस सवाल का जवाब दिया था कि मैं कहीं ऐतराज हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि मध्यस्थता हो जाए। तो सवाल यह था कि रोशन जी की मां से माफी मांगने के बाद ऐसा लगा था कि खान माफी मांग लेंगे, फैजल खान, और रोशन आनंद जो है फिर आने वाले समय में हाथ मिला लेंगे। क्या कहेंगे इस बार? देखिए, जब 2 जून को घटना हुआ, जब प्रशासन पहुंची किसान कोल्ड स्टोर, तो प्रशासन ने पहला प्रस्ताव फैजल खान को ही दिया था और प्रशासन ने ये कहा था कि कोचिंग सेंटर में गोलीबारी की बात ये
शिक्षा जगत को प्रभावित करेगा। फैजल खान प्रशासन की बात को नहीं माना। फैजल खान ने वहां समझौता करने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था इनकार, यह भी सोचने वाली बात है। फैजल खान हमेशा चाहता है कि हम मीडिया में बने रहें। 6-7 साल बम कांड को घसीटा, अज्ञात लोगों पर बोल रहा है केस किया है, अज्ञात लोगों पर केस किया है, उसके ऊपर क्या हुआ है? फिर अब दूसरा एपिसोड, वो तो घिस पिट गया, अब वो दूसरा एपिसोड की शुरुआत करने जा रहा था कि हमारे ऊपर गोली चलवाया। वो तो हम ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद देते हैं और छात्रों का धन्यवाद देते हैं कि किसी एक छात्र ने उस वीडियो को कैप्चर कर लिया कि गोली फैजल खान के कहने पर उसके गार्ड ने चलवाया था, जबकि फैजल खान ने मीडिया में आकर के पहला बयान क्या दिया है? हमारे सामने, हमारे आंख के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ है, तब आप कहां थे? मीडिया को जवाब उन्होंने दिया है। तो देखिए, अगर आप झूठा हैं तो झूठ का पर्दा उठेगा। जैसे फैजल खान के 2 जून को दिए गए बयान का पर्दा 4 जून को उठ गया। बेनकाब होने के बाद आपको लग रहा है कि 2 बॉडीगार्ड का अहम रोल है। जब थाना पर उसने कॉन्फेस कर लिया पुलिस के सामने कि गोली हमने चलाई थी, किसके कहने पर उसने भी कॉन्फेस कर लिया, तो यहां पर लग रहा है कि रोशन आनंद को इसी का इंतजार था कि अब रोशन आनंद जो है, जो पहले से चाहते थे और जो ये उम्मीद थी कि हाँ इंसाफ मुझे मिलेगा और ये चीज सामने आएगी एक न एक दिन, तो वो लग रहा है वहां से टर्निंग पॉइंट आपको मिला। निश्चित तौर पर अगर वो नहीं आता तो फैजल खान ने तो पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया था कि हमको जेल में सराहने का, लेकिन वास्तविकता बाहर आई। वहां पर कोई काम नहीं किया। अरे कहां टेक्निक काम करेगा? वहां पर भी उसने दिमाग लगाया है। फैजल खान ने पॉडकास्ट में कहा है कि 10 बजे के बाद कैमरा बंद कर देते हैं। वहां पर भी उसने अपना कैमरा बंद कर दिया। क्या वो वीडियो फैजल खान ने दिया है? नहीं, वो वीडियो स्टूडेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और वो फिर वीडियो वायरल हुआ। तो वहां पर भी उसने पूरा सब कुछ रचा। लेकिन कहा जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो ईश्वर ने हमारा साथ दिया, हमारी सच्चाई का साथ दिया। और हम आपको बता दें कि जब मैं जेल में बंद था तो 12 तारीख को एक डेट था, जेल में बंद थे, हमको तो बहुत ज्यादा जानकारी था नहीं, लेकिन 12 तारीख को जब जेल से बाहर आए तो 12 तारीख शुक्रवार को जब हमारी सुनवाई हो रही थी, उनके वकील ने हेल्थ इश्यू का बहाना बनाया और वो नहीं आए। और अगर वो आ जाते तो हमको उसी रोज बेल मिल जाता और हम जेल से बाहर निकल जाते। और फिर 13 तारीख को मेरा भाई संदिग्ध, मेरे भाई की जो संदिग्ध मौत हुई है वो नहीं होती और सैटरडे संडे का मामला था, थोड़ा और खींचा जाए। देखिए इसके वकील की मानसिकता को देखिए। शुक्रवार को था, सैटरडे संडे को कोर्ट नहीं चलेगा। मतलब जितना ज्यादा टाइम उनके स्क्रिप्ट में था कि गोली बंदूक सब चीज का आरोप जो है इन पे मड करके इनको जेल में सरा देना है। नेपाल भागने को लेकर भी एक बयान है कि भाई 5 लोग जो हैं जो नेपाल गए, तो रोशन आनंद क्या मानते हैं, घटना के बाद नेपाल जाने की क्या मजबूरी थी? आखिर फैजल खान ने ऐसा क्यों कहा कि भाई ये चूंकि किसी के निधन और मौत के बाद, हालांकि ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है, लेकिन चूंकि पॉडकास्ट में ये जवाब फैजल खान का है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए फैजल खान जो है ना पॉडकास्ट में पूरा का पूरा झूठ बोला है, ठीक है। फैजल खान ने पूरा जो है आपको मतलब फैजल खान जो है पूरा केस के साथ गया हुआ था, तो हम भी पूरा प्रूफ के साथ हैं। फैजल खान ने जिस केस को आधार बना करके पॉडकास्ट में ये बात बोला है कि इस केस में प्रिंस को आजीवन कारावास तक हो सकता था। ये है केस, एफआईआर
किसी के दोषी या निर्दोष होने का कोई पैमाना नहीं होता है। रिपोर्ट माननीय न्यायालय यह बतलाता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। जिस केस को उन्होंने आधार बनाया है उसका प्रूफ मेरे साथ है, ये प्रूफ है। और इसमें जजमेंट आप देखिए, डेट ऑफ जजमेंट 25/2/2026, 25 फरवरी 2026। और इसमें देखिए ऑर्डर पढ़ा जाए। प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्ज। प्रिंस कुमार 6 नंबर हियर बाय एक्यूटेड फ्रॉम द चार्ज ऑफ सेक्शन -- ऑफ इंडियन पेनल कोड 1816 इन द स्कार्सिटी ऑफ मतलब आप मानते हैं कि वो ये भी जो आरोप था निराधार था? निराधार था, एकदम निराधार था। ये हम आपको दे देंगे, आप लगा दीजिए। ये एविडेंस आप पहले से कलेक्ट किए हुए थे या फिर अभी जो है आपको ये दिखाना पड़ा कि भाई देखो जो आरोप है वो पूरी तरह बेबुनियाद? देखिए, हमको पता था अगर मान लिया जाए कि मेरे भाई के ऊपर जो उन्होंने अपराधी होने का, एक बात बताइए कि जानते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो ऐसे भी उसका जो है सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फैजल खान ने उस मरे हुए व्यक्ति तक को नहीं छोड़ा जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसको अपराधी घोषित करने का प्रयास फैजल खान ने किया। कितना नीच है, कितना घटिया इंसान फैजल खान हो सकता है। हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में तो किसी दोषी को भी, कोई दोषी भी मर जाता है ना, उस पे भी लोग करता है काहे मर गया। बताइए फैजल खान कितना घटिया इंसान है। रोशन जी, अब क्या, जैसे एक बयान हमने जिक्र किया अभी कि मध्यस्थता की बात, तो ये चर्चा क्यों हुई कि भाई उनकी मां से हम माफी मांग लेंगे, रोशन जी की मां से, तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है? ये संभव लग रहा है क्या आपको? हम पहला सवाल फैजल खान से यह पूछना चाहते हैं कि जब 2 जून को उसने झूठ बोला तो उसके बाद प्रशासन जब कहा कि आप दोनों आदमी जो है कंप्रोमाइज कर लीजिए, तो फैजल खान ने वहां कंप्रोमाइज क्यों नहीं किया? जब आप कंप्रोमाइज नहीं किए, आप क्यों कंप्रोमाइज नहीं किए? क्योंकि आपको लाइमलाइट चाहिए था। आपको रोशन आनंद को जो है एक विलन घोषित करना था। आपने मेरा भाई छीन लिया है। किस बात का कंप्रोमाइज? आप मेरा भाई लौटा दीजिए, हम कंप्रोमाइज भी कर लेंगे। और आपकी जो ये मानसिकता है कि बिहार के एजुकेशन पर हम एकाधिकार करें, हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे, आप अकेले पढ़ाइएगा। ये व्यक्ति अपने पिता तक का नहीं है, अपने गुरु तक का नहीं है। जो व्यक्ति अपने नाम से नफरत करता है, अपने धर्म से नफरत करता है, अपने राज्य से नफरत करता है, जो व्यक्ति अपने पिता के बारे में सही नहीं बोलता है, उसने बोला है कि हमारे पिता सेना में थे, जबकि सच्चाई इससे इतर है। अच्छा, उनके पिताजी सेना में नहीं थे, आप पता कर लीजिएगा। उनके पिताजी वसीर अहमद जी, हम उनका सम्मान करते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। वसीर अहमद जी जो है अपने एरिया के शकील अहमद का जो बेल्ट जूता का दुकान था उसमें वो काम करते थे। जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं है, हम आपको बता दे, पटना के ही एक जीएस के जाने माने अध्यापक हैं, उनके यहां वो जीएस पढ़े हैं, और जब ये पढ़ाना शुरू कर दिए तो अपना कुछ बनावटी स्टूडेंट जो है उनके यहां भेज करके उनको मतलब क्लास में उलुल जुलुल सवाल पूछ करके जो है फजीहत करवाने का प्रयास किया है। इससे घटिया इंसान और क्या हो सकता है? वो किसी का नहीं है। अभी जैसे बात करेंगे 4-5 टीचर का भी वो डायरेक्ट रूप से नाम ले रहे हैं कि भाई रोशन आनंद के मामले में जो है आग में घी डालने का वो काम किए। तो आपको लग रहा है कि ऐसी नौबत आई थी कि 4-5 टीचर जो है आपके सपोर्ट में अगर उतरे तो उसको उन्होंने आग में घी डालना कह दिया? देखिए, मतलब जो
आपके समर्थन में आया जो झूठ के साथ खड़ा है, आपके समर्थन में आया मतलब झूठ के साथ खड़ा है, जो झूठ के साथ खड़ा है वो सही है। और जहां तक हमारे समर्थन में टीचर का सवाल है, सभी टीचर सच का साथ दिए हैं, सच का साथ दिए हैं सभी शिक्षक। कितना रिजल्ट आया था रोशन जी? अब ये सवाल फिर हम पूछेंगे, जो रिजल्ट सिपाही वाली बात हो, उसमें जो रिजल्ट था उसमें जो दावा किया गया था कि भाई टोटल रिजल्ट आप कह देंगे तो मैं चाहता हूं दर्शक ये जाने। नहीं, हम प्रूफ के साथ हाँ, ये हम प्रूफ जी, के साथ जी, बात करेंगे। जी, जी। अरे यार इधर हाँ, प्रूफ के साथ हम बात करेंगे। हाँ। देखिए लेकिन सारा एविडेंस आप रखते हैं आप, मैं तो देख रहा हूं। कैमरामैन जरा दिखाइए फाइल, जहां बैठते हैं रोशन आनंद, वहां फाइलों की मोटी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त जो है यहां सामने है। और जिस सवाल के बारे में जिक्र करेंगे रोशन आनंद यहां पर एविडेंस लेकर बैठे मिलेंगे। और देखिए यहां पर जो हमने टॉपिक रखा अभी कि रिजल्ट जो है, उस पर जो घमासान शुरू हुआ था, कहा जा रहा जर वही है रिजल्ट, और वहीं से जो है ये बगावत जो है शुरू हुआ। 19,838 का वैकेंसी था, विज्ञापन संख्या 1/2025। अच्छा, इसमें इस बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, रजनीश सिंह है, रोल नंबर ये है। अच्छा, ये तो इनका एडमिट कार्ड है, उसके पीछे देखिए ये उनका रिजल्ट है। इनको जो है मिला है डिस्ट्रिक्ट पुलिस समस्तीपुर। ये तो एक हमने दिखाया है, आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए पूरा। और जिनको भी शक है, ये टोटल रिजल्ट वाला है क्या? जी हाँ। ये जो जितने हाँ। बच्चे आपके पास आउट जी हुए हाँ, हैं जी हाँ। आपके संस्थान से, जी हाँ। वो आप बीच से वही निकाल करके देखिए। वही रिजल्ट है ये। बिहार पुलिस का आप बीच से निकालिए, एकदम बीच से निकालिए। आप चलिए, हम चाहेंगे कि आप अपने मन से मैं एक निकाल रहा एकदम हूँ। निकालिए चलिए, आप। और उधर से भी निकालिए, इधर हर पूरा अंदर से भी निकालिए, हर जगह से आप निकालिए। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दन यहाँ पर विभाग, ये physical आपको हुआ हो है गया, बच्चा। फिजिकल हुआ है। हरिकांत पांडे, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए, एविडेंस सही है, मैंने देख लिया, दो देख लिया। भी ये आप सवाल इधर से था भी मेरा। देख नहीं लिया। नहीं, इधर से भी देख मैं लिया। बिल्कुल देख रहा हूँ, और मैं यहाँ से भी एक बार चेक कर लेता हूँ। जी एकदम। ये ओवरऑल है ना? जी सर, विकास ठीक है। कुमार। नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स बता दीजिए सिर्फ आप। हमने जो बोला है 10,000 है मेरे पास, रोशन आनंद कायम है अपनी बात। एकदम कायम है। 10,000 का मेरे पास सब कुछ है। वो मेरे क्लास में पढ़ता था, हमने उसको फिजिकल करवाया और मेरिट तक हमने उसको पहुंचाया है। आपने जो मतलब सम्मान समारोह रखा था, जी सर। उसमें जो अपीयरेंस था उन पासिंग कैंडिडेट्स का, जी सर। वो तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स अगर कभी कोई चैलेंज दे तो रोशन आनंद एक एक चीज को जो है वो दिखाने के लिए तैयार है। एकदम 100% आपको वीडियो चाहिए, तीनों क्लासरूम में खचाखच भरा हुआ है स्टूडेंट, सब चीज देने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि जो आपके यहाँ बैठे वहां भी जाके बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता है। अच्छा। उसका कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं कर सकता है। हम पढ़ाने के साथ साथ जो है सच्चाई के मार्ग पर चलने को लेकर प्रेरित करते हैं। लेकिन अब हम क्लासरूम में अब बोल रहे हैं, आप सबसे सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, लेकिन पुलिस के प्रति आप ईमानदार मत रहिए। पुलिस जो है, अगर आपसे पूछे ना, अगर आपके पिताजी भी पुलिस है, आप रूम पे हैं ना, तो आप कहिए गांधी मैदान में है। गांधी मैदान में है तो कहिए बोरिंग रोड में है। ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा कि हमको 2 जून 31 तारीख को सम्मान समारोह हुआ, उसके बाद हम बीमार पड़ गए थे। हम किडनी के पेशेंट हैं। अच्छा। इसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया है, कौन सा शरबत पीते थे, तो हम वो भी क्लियर कर रहे हैं, हर बात क्लियर कर रहे हैं। 31 तारीख को दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक सम्मान समारोह चला, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। उसके बाद हम अनाउंसमेंट किए हैं कि अगले संडे को हम बुलाएंगे, और उसके अलावा भी विद्यार्थी क्लासरूम में आते रहता है। ठीक है, तो हम बीमार पड़ गए, रूम चले गए, मेरा मोबाइल बंद था। 2 जून को घटना हुआ, हमको कुछ भी नहीं पता था। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि विकास को बचाने के लिए जो है खुद पकड़ाए हैं। कोई खुद, हम बताना चाह रहे हैं, हमको घटना का जानकारी ही नहीं था। हमसे हमारा मोबाइल जो है, आपको 2 नंबर है, तो 1 नंबर बंद था, जो ऑफिशियल नंबर है वो बंद था। जो पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर ऑन था। अच्छा। और वो पर्सनल नंबर गिने चुने शिक्षकों के पास था, उसमें से एक फैजल खान के पास भी था। अच्छा।
वो फैजल खान वो नंबर दिया और उस नंबर के आधार पर जो है हमको ट्रेस किया गया अच्छा। और हमको अरेस्ट किया गया। सच ये पूरे मामले पर जिस प्रकार से न्याय के इंतजार में अब भी आप हैं, मामला सब जुडिस है, तो आप चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनके पास भी एक बार हम फिजिकली जाएं और हम पूरी चीजों की जानकारी उनको दें? एकदम हम चाहते हैं कि हम सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जाएं और हमने प्रयास भी किया, लेकिन कुछ कारणों से जो है समय नहीं मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय समय दे, हम अपनी बात रख सके और हमें न्याय मिल सके। अभी फिर उसी एनर्जी के साथ स्टूडेंट तो जानना चाहते होंगे ना कि रोशन आनंद ऑफलाइन क्लासेस के मास्टर हैं। मतलब कहा जाता है कि ऑफलाइन में जितनी भीड़ आपके यहाँ होती है और एक तादाद जो छात्रों की देखने को मिलती है, क्या वही भीड़ फिर से दिखेगी? जी निश्चित तौर पर दिख रहा है। हम पिछले लगभग एक सप्ताह से क्लास ले रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं। स्टूडेंट माइग्रेट तो नहीं हुए आपके यहाँ से? नहीं नहीं, 1% नहीं। स्टूडेंट दुख के घड़ी में बहुत साथ दिया है, जीवन भर हम उनका ऋणी रहेंगे। उनके लिए जितना करते थे अब उससे ज्यादा बढ़ के करेंगे। स्टूडेंट खुलकर साथ दिया, खुलकर साथ दिया है, नो डाउट। अगर स्टूडेंट खुलकर साथ नहीं देता, 15 जून को जो हमारे बेल की सुनवाई हो रही थी, हमारे भाई का लाश घर पे था और फैजल खान के वकीलों ने, उनमें इतनी भी मानवता नहीं थी कि हमारे बेल का विरोध किया। और वकील महोदय आकर के मीडिया में बोले हल्का विरोध किया। ये हल्का विरोध क्या होता है? विरोध विरोध होता है। जहर आप थोड़ा सा खाइए, ज्यादा खाइए, आप मरिएगा। बिहारी जो हैं उनके मन में भी कई तरह के अब जो हैं फैजल खान को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फिर से मुहिम शुरू है। तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पॉडकास्ट के बाद जो है जो भाषा देखने को मिली है सबके प्रति, तो अलग अलग मतलब 10 से 12 शब्द ऐसे जो है उनकी शब्दावली से निकले हैं, जुबान से निकले हैं, जिसकी चर्चा जो है जगजाहिर हो गई है। फैजल खान ऐसे भी हो सकते हैं क्या? फैजल खान का वास्तविक चेहरा आया है। पूरे पॉडकास्ट में 20 से अधिक बार गाली दिया है। 20 से अधिक बार? 20 से अधिक बार गाली दिया है। आप गिनवाइएगा, 20 से अधिक बार फैजल खान ने गाली दिया। नौबत क्यों आ गई गाली देने की? फैजल खान ने पूरे बिहार के लोगों को गाली दिया है। कहा जाता है ना, जब समय विपरीत होता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाता है। तो वही हुआ है, बेनकाब हो गया है। और अभी तो एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें अपने स्टूडेंट को गाली दे रहा है। और अपने स्टूडेंट को क्या कह रहा है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। वो नाम जो है ऑनलाइन स्टूडेंट था, वो सिंगर नाम लिखा हुआ था। तो बोलता है कि कंपटीशन का तैयारी काहे करता है, सिंगर है, अपने माँ बहन को जो है ताली पर नचा दो, तुम गाना, माँ बहन जो है नाचेगी और उससे 2 दिन में जितना कमाई हो जाएगा पूरे सरकारी नौकरी के 1 माह में कमाई होगा। उनकी मानसिकता सामने आई है। तो बिहारी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, आप अपने आप को बिहारी बताते हैं और बिहार के लोगों ने जो आपको पहचान दिया है, जो छात्रों ने पहचान दिया है, आप उसी को गाली दे रहे हैं। क्या लग रहा अब जो है रोशन आनंद चाहेंगे कि अब जो है पहले की तरह हम फिर से ज्ञान बिंदु चलाएं और हमारे यहाँ उसी प्रकार से छात्रों की भीड़ दिखे, माहौल शांत हो जाए, ना हम फैजल खान की बात करें ना वो रोशन आनंद की बात करें, और फिर से वही मुसल्लापुर हाट, भिखना पहाड़ी, ये जो नया टोला, ये तमाम जो इलाका है वो गुलजार हो जाए? देखिए, हम तो यह चाहते हैं कि देखिए हुआ क्या है, चीजों को समझने की जरूरत है, छात्रों को समझने की जरूरत है। फैजल खान बेनकाब हो चुका है। हम छात्रों से चाहेंगे कि अब आप उसके इमोशन में मत बहिए, उसके गरीबी में मत बहिए। उसने गरीबी बेच करके 90 बीघा जमीन खरीदा है। उसने गरीबी बेच करके पटना में बहुत सारा जमीन खरीदा है, बहुत सारा फ्लैट खरीदा है। छात्रों से ये चाहेंगे कि आप उसके इमोशन में मत आइए और
सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए, और इन चीजों से इतर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। पढ़ाई ही आपको आगे ले जाएगा। इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। आप सोचिए तो, जो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति का नहीं हुआ, अब वो और किसका हो सकता है? लेकिन छात्रों को कहेंगे कि आप प्राइमरी में अपनी पढ़ाई को रखिए। फिर से आप जो है मतलब जो रिजल्ट का आपका पासिंग परसेंटेज रहा है, फिर से रिकॉर्ड बीट करेंगे आप? क्योंकि वैकेंसी अगर निकलती है दरोगा की, टीचर्स की, कोई भी क्लर्कियल ग्रेड, खासकर अगर बीएसएससी की, तो रोशन आनंद जो है चर्चे में आते हैं कि भाई यहाँ पर जो है स्टूडेंट तैयारी करने निश्चित तौर पर देखिए, फैजल खान का मनसा क्या था? फैजल खान का मनसा था कि हमको तोड़ दिया जाए, हमको बर्बाद कर दिया जाए, और उसका दूसरा मनसा था ज्ञान बिंदु को बर्बाद कर दिया जाए। अगर ज्ञान बिंदु बर्बाद हो गया तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। पूरा बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के छात्र हार जाएंगे। हम तो हारेंगे ही, पूरे छात्र समुदाय की हार होगी ये। तो एक तो हम अपना भाई खो दिए हैं, हमारा भाई आज नहीं है। हमारी जीत इसी में होगी कि ज्ञान बिंदु बचा रहे और अपने पुराने रिकॉर्ड को ज्ञान बिंदु तोड़े, रिजल्ट के रिकॉर्ड को ज्ञान बिंदु तोड़े। पटना पुलिस के वरीय अधिकारी से भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मामला तो अभी भी जो है खत्म नहीं हुआ है, तो कहीं सुरक्षा को लेकर या किसी चीज को लेकर भी आपको डर सता रहा है कि आपके यहाँ बच्चे आ रहे हैं